मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीव्र अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार भी देख लिए, कई सारे संयोजन है, वियोजन है, ठीक है ना, विस्थापन, द्विविस्थापन, इस तरह की अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फिर हम लोगों ने तीव्र अभिक्रिया पढ़ा था कि तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यधिक तीव्र गति से होती है उसे अपन बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होती है। या हम कहें किसी दो आयनिक यौगिकों के मध्य होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे मंद अभिक्रिया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मंद अभिक्रिया। तो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है मंद अभिक्रिया, यानी कि यह अभिक्रिया काफी मंद गति से होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया को होने में कई घंटे, दिन और साल तक लग जाते हैं। तो अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो अपन परिभाषा लिखेंगे बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? मंद अभिक्रिया। तो बच्चों अपने नाम से पता लग रहा है, तो परिभाषा आपको रटने की तो कोई जरूरत नहीं। अगर हम चाहें तो इसकी परिभाषा कुछ भी लिख देंगे, नाम से ही पता लग रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अभिक्रिया क्या होगी? बहुत धीरे धीरे होगी, यानी कि धीरे धीरे होने वाली जो अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया होती है। अपन अगर इसका उदाहरण लें बच्चों, महत्वपूर्ण क्या आपके लिए इसका उदाहरण आपसे वो बोल सकता है कि मंद अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण लिखिए या रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो अगर हम इसका उदाहरण लिखें तो सबसे बेस्ट इसका जो उदाहरण है, सबसे बेस्ट जो हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं वो है लोहे पर जंग लगना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना आप भी जानते हो, कोई भी लोहे का टुकड़ा हो, तो अगर जैसे मान लो कोई लोहे का टुकड़ा हमारे पास में है, मान लो खरीद के लेके आए, तो तुरंत को जंग लग नहीं जाता उस पर जंग लगने में क्या लग जाता है? कई दिन लग जाते हैं, ठीक है, कई महीने लग जाते हैं। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। किस प्रकार की? मंद अभिक्रिया। तो लोहे पर जंग लगना भी क्या है? मंद अभिक्रिया का बच्चों उदाहरण है। अगर इसका उदाहरण है तो लोहे पर जंग लगने के उत्तरदायी घटक क्या होते हैं? आपने बचपन में पढ़े होंगे छोटी क्लासेस के अंदर कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है? जलवाष्प की आवश्यकता। तो जैसे मान लो हम लोगों ने लोहा लिया, ये क्या है? आयरन, लोहा। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जलवाष्प की उपस्थिति में, ये जो लोहा होता है बच्चों, वो ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति में क्या होता है? इसके ऊपर जंग लग जाता है। तो इसकी समीकरण कैसे होगी? Fe2O3 3H2O। ये इसकी कंप्लीट अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों। और ये अपना जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र। तो बोर्ड में अपन से या तो जंग का सूत्र पूछ लेगा सीधा सीधा कि जंग का सूत्र क्या होता है, या जंग लगने की रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो इसे हम लोग ऐसे उदाहरण के रूप में, इंपोर्टेंट के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार की क्या है? मंद अभिक्रिया है, क्योंकि कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरी अभिक्रिया, जैसे एक अभिक्रिया होती है KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम क्लोरेट। अभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर आपको इनके नाम, क्योंकि पहली बार ये यौगिक आपके सामने आए हैं तो थोड़ा थोड़ा नाम आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। समय के साथ साथ आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोरेट जो अभिक्रिया होती है बच्चों, ये टूट करके, ये विघटित होकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट का विघटन भी क्या है? मध्य अभिक्रिया।
ये मंद अभिक्रिया कैसे है? इस अभिक्रिया को होने में बच्चों कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। ये अभिक्रिया कितनी देर में पूरी होती है? 5 से 6 घंटों में। ठीक है, देखो ये सब जो होती है बच्चों, वेग जो होता है अभिक्रिया का, कि वेग तीव्र गति से हो रही है या धीमी गति से हो रही है, ये किस पर निर्भर हो रही है, हम लोग कैसे पता लगाते हैं? ठीक है, ये सब क्या होता है? प्रैक्टिकली डाटा होता है। ठीक है, जो लैब वगैरह में किए जाते हैं, ये धीरे धीरे जब आप लैब में जाना सीखोगे तब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो ये भी एक प्रकार की क्या है बच्चों? मंद अभिक्रिया का उदाहरण। हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो एसिडिक अम्ल CH3COOH, इसको बोलते हैं अपन एसिडिक अम्ल। एक होता है बच्चों एथेनॉल C2H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ बनता है CH3COO C2H5 और यहाँ बनेगा वाटर। तो ये एसिटिक अम्ल है, ये एथेनॉल है, तो इससे क्या एथिल एसीटेट बनता है और ये जल बनता है। ये भी अभिक्रिया जो होती है वो धीमी गति से होती है। इसे भी हम लोग जो प्रयोगशाला होती है उसमें आपको करके बता सकते हैं। तो अब आपको इतने सारे उदाहरण याद नहीं रखते, तो कोई सा भी उदाहरण आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेस्ट उदाहरण तो यही था, आपको लोहे पर जंग लगने वाली समीकरण याद रखो। ठीक है, 1-2 सालों से कभी पूछी नहीं गई है, हो सकता है इस साल पूछ ले। ठीक है, तो ये अपनी क्या हुई? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मतलब जो धीरे धीरे होगी अभिक्रिया। तो इतना आप लोगों को आप कॉपी में लिख लो, इसके बाद फिर अपन अभी स्टार्ट करते हैं। और बच्चों नोट्स जरूर बनाना, नोट बनाना अनिवार्य है। इसको आप लोग कॉपी में लिखे, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मंद अभिक्रिया होने के बाद अब जो अपनी आगे की अभिक्रिया है उसे अपन बोलते हैं बच्चों, 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, हम लोगों ने अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय वर्ड को कभी तो सुना होगा। ठीक है, उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो अपन इसका अभिक्रिया लिखते हैं। पहली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? तो अगर अपन इसका सबसे पहले इसका पॉइंट लेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में संयोग कर उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होंगे? आपस में संयोग करेंगे और क्या बनाएंगे बच्चों? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होने का मतलब कि आपने अभिकारक लिया, अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना देगा, यानी कि अभिक्रिया जो होगी आपके अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी, यानी कि दिशा एक ही होगी। ठीक है, तो जैसे मान लो आप अगर जनरल में बिल्कुल सीधा सीधा आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लो अभिक्रिया है, जैसे मान लो हमने लिखा अ। ठीक है, अ जो होता है वो किसमें बदला? आ में। सिंपल सी बात, अ जो है वो आ में बदला। तो ये अभिक्रिया क्या हुई बच्चों? इस दिशा में हुई, यानी कि अ से आ में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा नहीं होगा कि वापस आ से अ बन जाए, यानी कि क्या है? एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रिया। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और